जिंदगी दुनिया में ऐसी गुजार कि कामयाबी का सेहरा तेरे सर पे सजा दिया जाए, बादशाहत का सेहरा तेरे सर पे सजा दिया जाए, कामयाबी का सेहरा तेरे माथे पे बांध दिया जाए। इंसान चला कामयाबी की तलाश में, इंसान सोचने लगा कामयाबी मिलेगी कहाँ, इंसान सोचने लगा कामरानी मिलेगी कहाँ, इंसान सोचने लगा कि कौन सा काम करूं जिसकी वजह से बादशाहत मिल जाए। तो जहन में आया बादशाहत हासिल करने के लिए मुझे किसी कल्चर को अपनाना होगा, मुझे कामयाबी हासिल करने के लिए किसी के पीछे चलना होगा, मुझे कामरानी हासिल करने के लिए किसी के उसवाए हसना को अपनाना होगा। हजरात अमेरिका ने आवाज दी, ए इंसान मेरे कल्चर पे चल, ए इंसान मेरे तरीके को अपना ले, ए इंसान मेरे कैरेक्टर को अपना ले, ए इंसान मेरे किरदार को अपना ले। इंसान चला अमेरिका के कानून की तरफ, लेकिन गौर से जब अमेरिका का कानून देखा तो अमेरिका का कानून झूठा निकल गया। इंसान कहता है ए अमेरिका तेरे कानून में वो ताकत नहीं जो मुझे मंजिले मकसूद पे पहुंचा दे, ए अमेरिका तेरे कानून में वो ताकत नहीं जो मुझे राह मुस्तकीम पे खड़ा कर दे। इंसान को लंदन ने आवाज दी, इंसान मेरे कानून पे चल ले तुझे कामयाबी मिल जाएगी, इंसान मेरे तरीके पे चल तुझे कामयाबी मिल जाएगी। इंसान लंदन के कानून की तरफ चला, लंदन का कानून भी झूठा निकल गया। पेरिस के कानून की तरफ इंसान बढ़ा, पेरिस का कानून भी झूठा निकल गया। जापान के कानून की तरफ इंसान बढ़ा, जापान का कानून भी झूठा निकल गया। अब इंसान परेशान खड़ा हुआ है, कौन से तरीके पे चलूं कामयाबी मिल जाए, कौन से रास्ते पे चलूं कि कामरानी मिल जाए, कौन सा तरीका अपनाऊं कि मुझे कामयाबी मिल जाए। इतने में कुरान ने आवाज दी, अरे नादान कहां जा रहा है, आजा हर चीज का बयान अल्लाह ने मेरे अंदर बयान फरमाया है, हर चीज का जिक्र कुरान में है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद हैं, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद हैं, मोती कुरान के अंदर मौजूद हैं, सदफ कुरान के अंदर मौजूद हैं, गौहर कुरान के अंदर मौजूद हैं। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए, शर्त यह है कि इतनी क्षमता होनी चाहिए। हजरात इंसान कुरान के पास आया, कहता है एक कुरान तू बता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशकोतर चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। हर चीज का बयान कुरान में है, नबियों की नबुव्वत का जिक्र कुरान में है, रसूलों की रिसालत का जिक्र कुरान में है, अंबिया की नबुव्वत का जिक्र कुरान में है, पैगंबरों की पैगंबरियत का जिक्र कुरान में है, वलियों की विलायत का जिक्र कुरान में है, सहाबा की सहाबियत का जिक्र कुरान में है, शहीदों की शहादत का जिक्र कुरान में है, इमामों की इमामत का जिक्र कुरान में है, अरे आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, इस्माइल के वजह ईसार का जिक्र कुरान में है, जकरिया की मासूमियत का जिक्र कुरान में है, यहया की शहादत का जिक्र कुरान में है, सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, हजरत दाऊद की खिलाफत का जिक्र कुरान में है, मूसा के जलाल का जिक्र कुरान में है, सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, हजरत हारून की फसाहत और बलागत का जिक्र कुरान में है, हजरत ईसा के जमाल का जिक्र कुरान में है, मेरे नबी की अजमत का जिक्र कुरान में है, सिद्दीक की सदाकत का जिक्र कुरान में है, फारूक की अदालत का जिक्र कुरान में है, उस्मान की सखावत का जिक्र कुरान में है, अली की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इमाम हसन की शहादत सिर्री का जिक्र कुरान में है, इमाम हुसैन की शहादत उज़्मा का जिक्र कुरान में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत का जिक्र कुरान में है, इमाम बाकर की इमामत का जिक्र कुरान में है, इमाम जाफर सादिक के सिद्क का जिक्र कुरान में है, इमाम अली रजा की रजा का जिक्र कुरान में है, इमाम आजम की इमामत का जिक्र कुरान में है, इमाम शाफई की इमामत का जिक्र कुरान में है, गौसे आजम की करामत का जिक्र कुरान में है, गरीब नवाज की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, आला हजरत की फुकाहत का जिक्र कुरान में है। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा ये कुरान तू बता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि ए इंसान तुझे बेकार पैदा नहीं किया गया है, एक कुरान तू बता दे कौन से तरीके पे चले कामयाबी मिल जाए, कौन से रास्ते पे चले कामरानी मिल जाए, कौन से कल्चर को अपनाए कि कामयाबी मिल जाए। तो कुरान जवाब देता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इंसान सुन ले, अमेरिका के कानून की तरफ मत देख, लंदन के कानून
की तरफ मत देख, जापान के कानून की तरफ मत देख। अगर तुझे कामयाबी चाहिए तो मदीने वाले मुस्तफा की नबी के तरीके, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत फैजान सरकार गौसे आज़म भाई सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। मेरे महबूब के तरीके पे चलो कामयाबी मिल जाएगी, मेरे महबूब के बताए रास्ते पे चलो कामयाबी मिल जाएगी। हमने कहा ये कुरान क्या सिर्फ महबूब को देखने से कामयाबी मिल जाएगी? क्या सिर्फ महबूब को देखने से कामरानी मिल जाएगी? तो कुरान जवाब देता है, अगर तुम्हें अपनी बेटियों से प्यार करना नहीं आता तो नबी का अपनी बेटी फातिमा से प्यार करना देख लो, प्यार करना आ जाएगा। अगर तुझे अपनी बीबी से प्यार करना नहीं आता तो नबी का अपनी बीबी हजरत खदीजतुल कुबरा से प्यार करना देख लो, तुम्हें प्यार करना आ जाएगा। अगर तुम्हें पड़ोसियों से प्यार करना नहीं आता तो नबी का पड़ोसियों से प्यार करना देख लो, प्यार करना आ जाएगा। अगर तुम्हें अपने चचाओं से प्यार करना नहीं आता तो नबी का अपने चचाओं से प्यार करना देख लो, प्यार करना आ जाएगा। अगर तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं आता, मेरे महबूब के नक्शे कदम पे चलो, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। डॉक्टर इकबाल पुकार के कहते हैं, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। अगर वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार। तो मेरे नबी की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। अब मेरे नबी की जिंदगी मुबारक क्या है? मेरे नबी ने अपनी जिंदगी में कैसे काम किए, मेरे नबी ने अपनी बेटी से कैसे प्यार किया, नबी ने अपनी बहन से कैसे प्यार किया, नबी ने अपनी माँ से कैसे प्यार किया। आज हम और आप देखते हैं, आज जब दुनिया का हम जायजा लेते हैं तो आज इंसान अपनी बेटियों से प्यार करता हुआ नजर नहीं आता, आज इंसान अपनी बहनों से प्यार करता हुआ नजर नहीं आता, आज इंसान अपनी माओ से प्यार करता हुआ नजर नहीं आता। ये प्यारे मुसलमानों, नबी की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। इसी आयत करीमा के तनाजुर में पूरी गुफ्तगू में करने जा रहा हूँ। आओ जरा देखो, परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को मक्के की सरजमीन पे मबूस फरमाया। मेरे आका की जब तक आमद नहीं हुई थी, मक्के का हाल क्या हो गया था? मक्के वालों की हालत दिगरगू हो गई थी। वो जमाना अगर आपके सामने बयान कर दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। किस दौर में मेरे आका की आमद मक्के की सरजमीन पे होती है? उस दौर में जिस दौर में लोग अपने बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता था। 40 दिन तक उसको उसी कमरे के अंदर न पेशाब पाखाने के लिए जाने दिया जाता था। और अगर 40 दिन के बाद वो औरत जिंदा निकल आती तो उसके सर को मूंड के कालक चेहरे पे लगा करके गधे की नंगी पीठ पे बिठा करके पूरे शहर में घुमाया जाता था कि ये वो मनहूसा औरत है जिसकी वजह से इसका शौहर मर गया। ये हाल था अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो वो माँ जो होती थी वो अपने बेटों की विरासत में आ जाती थी। बेटा चाहे तो अपनी माँ को अपने पास रख ले या ले जा करके बाजारों में जा करके बेच दे। लोग बच्चे अपनी माओ को बाजारों में बेच रहे थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। आओ जरा देखो, नबी की बारगाह में एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है। मेरे आका की बारगाह में तशरीफ लाते हैं, आकर के अर्ज करते हैं, आका आप मुझे कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर लीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए मैंने गुनाह किए हैं कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा? मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह समंदर के झागों के बराबर भी गुनाह होंगे, अल्लाह उन्हें भी माफ फरमा देगा। दहिया कल्बी कहते हैं, आका मैंने एक गुनाह बहुत बड़ा किया है। जब आपने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए तो रोने लगे। हजरत दहिया कल्बी का रोना देख करके नबी ने फरमाया, क्या बात है, रोते क्यों हो? कहा, आका मैंने एक गुनाह इतना बड़ा किया है कि अल्लाह वो गुनाह भी मेरा माफ कर देगा। मेरे नबी ने फरमाया, क्या गुनाह किया है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं जब जमाना जाहिलियत में अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा दरगोर कर चुका हूँ, 70 लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ चुका हूँ। या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ कर देगा? मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, आका अल्लाह आपको सलाम कहता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है,
जब दहिया कल्बी ने एक मर्तबा कलमा तैयब पढ़ा था तो अल्लाह ने उनके 70 लड़कियों के जिंदा दफन करने के गुनाह को माफ कर दिया था। आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, आप मेरी गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनिए। नबी की जिंदगी हमारे लिए कैसे नमूना अमल है, जरा मेरी तरफ मुतवज्जे होइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे इस गुनाह को भी माफ कर दिया। दहिया कल्बी फिर रोने लगे, कहने लगे आका एक गुनाह और मुझसे हुआ है, क्या वो गुनाह भी अल्लाह मेरा माफ कर देगा? फरमाया गुनाह क्या है? कहने लगे आका मेरी बीबी हामिला थी, मेरी बीबी उम्मीद से थी, मैं तिजारत के लिए चला गया। मेरे आका जब मैं बाहर चला गया कई साल के बाद वापस आया, लेकिन बीबी से ये कह के गया था कि अगर लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटना, अगर बेटा पैदा हो तो दावत करके सबको खिलाना, और अगर बेटी पैदा हो तो उसका गला दबा करके मार देना। बोले आका मैं जब कई साल के बाद वापस आया, मैंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया, मेरे दरवाजे को एक फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं इस घर की मालिक की बेटी हूँ। कहा आप कौन हैं? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। कहते हैं आका वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई और मेरे कदमों को पकड़ के कहती थी अब्बा आप कहाँ चले गए थे? क्या आपको अपनी बेटी की याद नहीं आई? मैं कब से आपको अम्मी से पूछती थी कि अब्बा कब आएंगे, तो अम्मी कहती थी बेटी बाहर गए हैं, बहुत जल्द आ जाएंगे। अब्बा बहुत देर कर दी आपने आते आते, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। दहिया कल्बी कहते हैं मैं अपनी बेटी को अपनी बीबी के पास ले गया। मैंने कहा ये किसकी बेटी है? तो दहिया कल्बी की बीबी ने कहा ये तुम्हारी बेटी है। कहा तूने मेरी नसीहत याद नहीं रखी? मैंने कहा था अगर लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटना, और अगर लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। वो कहती है मेरे शौहर जब मैंने बेटी को जन्म दिया था तो मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि गला दबा करके मार दूं, क्योंकि मेरे शौहर ने कहा है। लेकिन जब मेरा हाथ इसके गले की तरफ बढ़ा तो मेरे ज़मीर ने मुझसे झंझोड़ के कहा था अगर आज तूने अपनी बेटी का गला दबा दिया तो कयामत तक बच्चियों का भरोसा माँ की ममता से उठ जाएगा। कोई भी बेटी अपनी माँ की ममता पे भरोसा नहीं करेगी। कहा मैंने इसलिए अपनी बेटी का गला नहीं दबाया। दहिया कल्बी कहते हैं मैं ये सुन करके आग बगोला हो गया। मैंने अपनी बच्ची के सर के बालों को पकड़ा और हाथ में कुदाल लेकर के जंगल की तरफ चलने लगा। मेरी बीबी ने मेरे पैर पकड़े, मत ले जा मेरी लाडली को। मेरी बीबी ने कहा मत ले जा मेरी शहजादी को। मैंने धक्का दिया, बीबी दूर जाकर के गिरी। आका मैं बेटी को जंगल की तरफ लेके जा रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कहते हैं आका मैंने बेटी से, मेरी बेटी ने मुझसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बेटी बस थोड़ी दूर मंजिल और रह गई है। आका मैं जल्दबाजी में अपनी चप्पल भी पहनना याद नहीं रख पाया। मेरे पैर में जब कांटे लगे, खून निकला, तो मेरी बच्ची ने कहा अब्बा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी है, वापस घर को चलो। मेरे अब्बा बाप का खून बहा करके हमें नहीं जाना है, वापस घर को चलो। लेकिन मुझे फिर भी ख्याल नहीं आया। मैं अपनी बच्ची को जब जंगल में लेकर के गया और मैं गड्ढा खोदने लगा, गड्ढा खोदने लगा, तो मेरी छोटी सी बच्ची ने देखा मेरी पेशानी पे पसीना आया, तो छोटे से दुपट्टे से अपना मेरा पसीना साफ करके कहती अब्बा अब भी घर को चलो। अब्बा इतनी परेशानी के साथ हमें कहीं नहीं जाना, अब्बा अब भी वापस चलो। कहते आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया। कहते हैं जब गड्ढा खुद गया मैंने बेटी को उसमें खड़ा कर दिया, और जब मैंने बच्ची के ऊपर मिट्टी डालना शुरू की, मेरी बच्ची ने हाथ उठा के कहा अब्बा मुझे गोद में ले लो, मेरे पैर भारी हो रहे हैं। मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मेरी बेटी के मिट्टी कमर तक पहुंची, मेरी बेटी ने कहा अब्बा मुझे मेरी कमर भारी हो रही है, मुझे गोद में ले लो। अब्बा दर्द से पिंडलियां फटी जा रही है, गोद में ले लो। आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मेरी बेटी के गले तक मिट्टी पहुंची और जब मेरी बेटी ने देखा कि आज उसका बाप जालिम हो चुका है, मेरी बेटी ने आसमान की तरफ नजर उठा के कहा मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ऐ मेरे परवरदिगार कब तक बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता रहेगा? कब तक बेटियों को जिंदा दफन किया जाता रहेगा? ऐ मेरे परवरदिगार मैंने अपने घर में सुना था तेरा महबूब आएगा जो सारे जहान के लिए रहमत बन के आएगा। मौला तेरा महबूब कब आएगा? मौला तेरा पैगंबर कब आएगा?
आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाने वालों, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे देखो, इसी गंगा नदी के किनारे पर, इसी गंगा नदी के किनारे पर जब किसी की चिता जलती थी, किसी का शौहर मर जाता था तो उसकी बीवी को भी उसी चिता पे जला दिया जाता था, उसकी चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। वो बेटी कहती थी मेरे बाप मेरा शौहर मर गया, इसमें मेरा क्या कसूर है, ए मेरे भाई मेरा शौहर चला गया, इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे चिता पे जिंदा क्यों जलाया जा रहा है। तो बाप कहता था ए मेरी बेटी मैं रिवाज से जंग नहीं लड़ सकता, यही रस्म चली आ रही है, यही रिवाज चला आ रहा है। अगर किसी का जवान शौहर मरता है तो उसे भी चिता पे जिंदा जला दिया जाता है। आज अगर भाई कहता है बहन मैं रस्म रिवाज से लड़ाई नहीं ले सकता, इधर हिंदुस्तान में बेवाओं को चिताओं पे जिंदा जलाया जा रहा है, उधर मक्के की सरजमीन पर बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। ये सारी दर्द भरी आवाजें आसमान के पर्दे से जाके टकरा गई और ये आवाजें पुकार के कह रही थी मौला कब तक बेवाओं को चिताओं पे जलाया जाता रहेगा, कब तक बेवाओं की जिंदगियों से खिलवाड़ होता रहेगा। बच्चियां पुकार के कह रही थी मौला कब तक बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता रहेगा। तो ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खाना काबा के सामने अब्दुल मुत्तलिब के घर से हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज बुलंद होती है, दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, हुजूर फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, हुजूर ताजो सरिया। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बस्ती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। मुस्तफा आए बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए यतीमों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, मुस्तफा आए मजलूम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए यतीम मुस्कुराने लगे, हर तरफ खुशी का दौर दौरा हो जाता है। जो लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, जो लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, देखो मेरे नबी की जिंदगी हमारे लिए कैसा नमूना अमल है। मेरे नबी ने अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा को गोद में लेकर के इरशाद फरमाया, उस मक्के की सरजमीन पर जहां लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे हैं, जहां लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं, जहां किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, वो अपने आप को सबसे बड़ा नहूसत वाला समझता था। ऐसे माहौल में मेरे नबी अपनी लाडली बेटी फातिमा को अपनी आगोश में लेके फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो फातिमा तो बिदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ऐ लोगों मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये नारा कहां बुलंद हो रहा है? आज तुम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाने वालों, जब तुमने हजारों माओं को चिताओं पे जला दिया तब तुम्हें ये नारा समझ में आया। ये नारा आज का नहीं है बल्कि ये नारा 1400 साल पहले मदीने वाले मुस्तफा ने लगाया। ये नारा मदीने वाले मुस्तफा ने लगाया था। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हो, नबी फरमा रहे मक्के की सरजमीन पर जिसकी 3 बेटियां हो, वो उनका अच्छा नाम रखे, उनकी अच्छी तरबियत दे, अच्छी तालीम दे, उनका निकाह अच्छे घर में कर दे। नबी फरमाते वो जन्नत में मेरे इतना करीब होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फुरकान नदा साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपनी मेरी उंगलियां क्या इस कायनात में किसी की उंगलियां मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां मुबारक की तरह नहीं हो सकती, लेकिन मेरे इन उंगलियों में देखें आप कितना फर्क है। नबी फरमा रहे जिसकी 3 बेटियां हो वो जन्नत में मेरे इतने करीब होगा।
अल्लाह अकबर। एक सहाबी खड़े हुए जिनकी 2 बेटियां थी, बोले आका जिसकी 2 बेटियां हो वो मेरे नबी ने फरमाया वो भी उनका अच्छा नाम रखे, अच्छी तालीम और तरबियत दे, अच्छे घर में उनका निकाह करे तो वो भी जन्नत में मेरे इतने ही करीब। एक सहाबी की एक बेटी थी, मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं आका जिसकी एक बेटी हो, नबी ने फरमाया जिसकी एक बेटी हो अच्छा नाम रखे, अच्छी तालीम और तरबियत दे, अच्छे घर में उसका निकाह करे तो वो भी जन्नत में मेरे इतने ही करीब। वो मक्का गौर करें जहां लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाए वहां ये तमन्ना कर रहे हैं काश मेरी 3 बेटियां होती, काश मेरी 2 बेटियां होती, काश मेरे घर में बेटी होती। और याद रखो अल्लाह कुरान में फरमाता है 25वां पारा जब आप पढ़ेंगे तो नीचे सबसे नीचे आयत करीमा अल्लाह इरशाद फरमाता है यहाबु लिमन यशाउ इनासो व यहाबु लिमन यशाउ ज़कुरा। अल्लाह इरशाद फरमाता अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। अब इस आयत करीमा को पढ़ने का मकसद मेरा ये था कि अल्लाह ने सबसे पहले लड़की का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां देता है। कुरान में सबसे पहले बेटी का जिक्र किया। बेटी जिस घर में आती है उस घर में अल्लाह की 10 रहमतें आती हैं। बेटियों को मनहूस समझने वालों, बेटियों की आमद पर अपने चेहरों को बिगाड़ने वालों, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि जिस घर में लड़के की पैदाइश हुई हो उसमें अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आके ये कहते हो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का सलाम हो, और जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आके कहते हैं ऐ घर वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह का सलाम हो, तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। बेटी जब तक बाप के घर में रहती है बाप के लिए रहमत, और जब उसकी शादी हो जाती है ससुराल चली जाती है तो शौहर के लिए रहमत, और जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। प्यारे मुसलमानों, एक वाकया मैंने किताबुल कलयूबी में पढ़ा था, जो तीसरी जमात में किताब पढ़ाई जाती है। मौलवियत की हजरत जुन्नून मिस्री एक अल्लाह के वली हैं, इमरान भाई बहुत पाए के बुजुर्ग, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह कि जब इनका विसाल हुआ था तो इनकी पेशानी पे लिखा था हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बुल्लाह व माता फी कतीलिल्लाह। मतलब ये अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जान इन्होंने दी है, ये अल्लाह का महबूब है, ये अल्लाह का प्यारा है। उनकी पेशानी पे लिखा था, लोग उनको नहीं समझ पाए थे जब तक वो दुनिया में रहे, क्योंकि अल्लाह वाले अपनी विलायत को छुपाते हैं। और जब उनका विसाल हुआ था तो आसमान पे ऐसे परिंदे देखे गए जो लोगों ने कभी नहीं देखे थे। तमाम परिंदों ने अपने परों को मिला दिया और उनके जनाजे के ऊपर साया कर गए। तब लोगों ने, मिस्र वालों ने जाना कि ये किसी आम हस्ती का विसाल नहीं हुआ है, ये अल्लाह के बहुत बड़े वली का विसाल। वो हजरत जुन्नून मिस्री रिवायतों में मिलता है कि इनकी एक छोटी सी बेटी थी, 10 साल तक आसमान से दस्तरखान उतरता रहा। 10 साल तक आसमान से दस्तरखान उतरता और उसमें बेहतरीन खाना होता, और खाना बेटी खाती, खुद खाते। अल्लाह के वली कब तक? 10 साल तक खाना उतरता रहा आसमान से। जन्नती खाना जिन्हें 10 साल तक मिलता रहा वो अल्लाह के वली एक दिन सोचने लगे ये जो खाना आया है ये अल्लाह ताला मुझे अता फरमा रहा है। 10 साल के बाद में जब उनकी बेटी का विसाल हुआ फिर वो दस्तरखान आना बंद हो गया। 10 साल के बाद जब बेटी का इंतकाल हुआ तो दस्तरखान आना बंद। तब उनको एहसास हुआ ये खाना मेरी वजह से नहीं आता था बल्कि मेरी बेटी के नसीब से आता था। ये खाना मेरी वजह से नहीं बल्कि मेरी बेटी के नसीब से आता था, जिसके सदक़े में मुझे भी मिला करता था। ऐ लोगों, तकदीर अल्लाह लिखता है, किस्मतें अल्लाह लिखता है। बेटियों की आमद पर कोई खुशी नहीं, बेटियों की आमद पर कोई मिठाई नहीं। बेटा आए तो बेहतरीन इंतजाम और इंसिराम। अरे बेटा अगर फरमा बरदार नहीं है, बेटा ना फरमान निकल गया तो ये बुढ़ापे में लाते खाने का लाइसेंस है। और याद रखो बेटी वो है जो बेटी अपने बाप को
हमेशा मोहब्बत की नजर से देखती है, आज तुम उसी को प्यार की नजर से नहीं देखते, आज तुम उसी को मोहब्बत की नजर से नहीं देखते। बेटियां तरसती रहती है बाप प्यार से देख ले, माँ हमें प्यार की नजर से देख ले। याद रखो मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि बेटी रहमत है, और जिसके घर में बेटी का जन्म होता है उसके घर में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। एक सहाबाए किराम मेरे आका के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, एक घर से नूर छन छन के निकल रहा था। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इस घर से नूर कैसे छन छन के निकल रहा है? नबी ने फरमाया पता लगाओ, या तो इस घर में यतीम की परवरिश हो रही है या इस घर के अंदर बेटी ने जन्म लिया है। जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की बरकतें उतरती हैं। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान के रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। याद रखो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो बेटियों की आमद पर चेहरे बिगाड़ लेते हैं, जो बेटियों की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने लगते हैं। याद रखो जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। जिस मक्के में बेटियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा था, जिस मक्के में बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, वहां मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा से प्यार करके हमको दिखाया, हे लोगों तुम्हें प्यार करना नहीं आता बेटियों से, मेरा फातिमा से प्यार करना देख लो, प्यार करना आ जाएगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। अगर तुम्हें बेटी से प्यार करना नहीं आता, नबी का अपनी लाडली बेटी से प्यार करना देख लो, प्यार करना आ जाएगा। नबी का अपनी ज़ैनब से प्यार करना देख लो, प्यार करना आ जाएगा। नबी का अपनी उम्मे कुलसूम से प्यार करना देख लो, तुम्हें प्यार करना आ जाएगा। नबी बेटियों से प्यार करके हमें दिखा रहे हैं, ऐ लोगों बेटियों से प्यार करना, बेटियों के दिल को कभी मत तोड़ना। अल्लाह अकबर, नबी ने हमको कैसा पैगाम दिया है। सिर्फ बेटी बहन माँ तीन पे मैं तकरीर करके अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। अब आओ जरा, यही बेटी है, जब किसी की बेटी है किसी की बहन होती है, और यही मक्के की सरजमीन है जहाँ पर भाई खुद अपनी बहन को अपने हाथ से ज़िबा कर दिया करता था, उसके गले को काट दिया करता था, अपनी बहन का खुद भाई हाथों से मर्डर कर दिया करता था। क्यों? क्योंकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। सिर्फ इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दिया हमको। मेरे नबी की उम्र शरीफ बढ़ती जाती है, जब मेरे आका की उम्र शरीफ 7-8 साल की होती है, जब दादा का साया सर से उठ जाता है, जब मेरे आका की उम्र शरीफ 25 साल की होती है, हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह करते हैं, 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत करते हैं। उसके बाद मेरे आका मक्के की सरजमीन पे 53 साल की उम्र में मक्के को छोड़ देते हैं और मदीने की सरजमीन पे तशरीफ ले आते हैं। 13 साल तक मक्के की सरजमीन पर नबी इस्लाम का झंडा लहराते रहे। मक्के वालों ने बड़े जुल्म और सितम किए, मक्के वालों ने नबी को बहुत सताया, और जब नबी मक्के से मदीने की सरजमीन पर पहुंच गए, जब फतेह मक्का हुआ, उसके बाद में आइए अपने जहन को करीब करो, एक गज़बा होता है गज़बा-ए हुनैन, और गज़बा-ए हुनैन के अंदर सहाबाए किराम कसीर तादाद में लोगों को कैदी बना करके लाए थे। हुनैन कबीले के कुछ लोगों को कैदी बना करके जब सहाबाए किराम लेकर के आए, अरब का एक दस्तूर है, अगर कोई किसी को कैदी बना लेता है तो उसका फिदिया देता है और उसको छुड़ा करके ले जाता है। फिदिया मतलब उसके लिए पैसा देना, कीमत देता है, उसके बाद उसको छोड़ा करके ले जाता है। आज भी जैसा कि जेल के अंदर कोई चला जाए तो पैसे दे करके उसे छोड़ा करके लाया जाता है। आओ जरा अपने जहन को करीब करो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदनी दौर है, बहुत गौर से सुनना, नबी की जिंदगी कैसे हमारे लिए नमूने अमल है। मेरे आका की बारगाह में सहाबाए किराम कुछ लोगों को कैदी बना करके लाए, उधर हुनैन कबीले के सरदार खड़े हुए, उन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
दिया बस्ती में जाकर के, हर घर पे चंदा इकट्ठा कर रहे थे ताकि लोगों को छोड़ा करके लाया जाए। हजरात, जब शीमा का दरवाजा आता है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी बहन कोई नहीं थी, दुर्रे यतीम है मेरे आका, अपनी माँ के शिकम मुबारक में मेरे आका ने परवरिश पाई है। मेरे आका का ना कोई सगा भाई है ना कोई सगी बहन है, कोई भी हकीकी भाई ना कोई हकीकी बहन है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हलीमा सादिया ले गई थी, मेरे आका ने हलीमा सादिया का दूध नोश फरमाया है। हलीमा सादिया की एक बेटी थी जिनका नाम शीमा था, और शीमा मेरे आका को गोद में लेकर के असर के बाद जब बहनें अपने भाइयों को लेकर के जाती हैं तो शीमा भी नबी को लेकर के जाती थी। और जब कबीला साद के बाहर निकल करके मेरे आका के चेहरे अनवर से जब अपना दुपट्टा हटाती थी और बहनों से कहती थी तुम्हारा भाई है मेरे भाई की तरह, तो सारी बच्चियां एक जुबान होके कहती थी शीमा तेरे भाई का कोई जवाब नहीं है, ऐ शीमा तेरे भाई का कोई जवाब नहीं है। तब हजरत शीमा कहती थी या रब्बे इब्क़ी लना मुहम्मदा, ए मेरे परवरदिगार मुझे उस वक्त तक सलामत रखना, आज मेरा भाई बच्चों का सरदार है, जब मैं अपने भाई को जवानों का सरदार बनता हुआ देखूं। मौला वो दिन भी मुझे दिखा देना, आज वो दिन आ गया है। शीमा हुनैन कबीले में है, जब कबीले के सरदार शीमा के दरवाजे पर पहुंचे, कहा शीमा तुम चंदा दो, तुम्हारे घर के भी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, चलो तुम चंदा दो ताकि हम उन्हें छुड़ा करके लाएं। शीमा ने कहा किसने पकड़ लिया है? कहा मदीने में मोहम्मद नाम के हैं, उन्होंने पकड़ लिया है। जब कानों में नबी की आवाज, नबी के नाम मुबारक की आवाज पहुंची, एकदम बेचैन हो गई। फिर से बताओ क्या नाम लिया? कहा मोहम्मद। कहा मोहम्मद नाम? कहा हाँ मोहम्मद। इस्तिकबाल करने आले रसूल की नारे रिसालत मसलके आला हजरत औलादे सरकार गौसे आजम, औलादे सरकार गौसे आजम, औलादे सरकार गौसे आजम हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए अब जो लोग आगे आना चाहते हैं वो आ जाए, फिर बाद में हजरत तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पीछे खवातीन है उनसे मिल रहे हैं। खवातीन थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए और मर्द थोड़े थोड़े आगे आ जाए। जो समझदार लोग हैं वो बैठे बैठे, जो समझदार लोग बैठ जाए। जब हजरत हुक्म फरमाए तो आप बैठ के तकरीर करें। हजरत का हुक्म है कि आप बैठ के तकरीर करें। बैठ जाएं आप लोग, सारे लोग बैठ लो। देखिए हजरत ने हुक्म फरमाया है औलाद गौसे आजम ने, तो अल्लामा फरमान साहब क़िबला कुर्सी खिताबत पर जलवा करूंगे, वरना आप खड़े होकर खिताब फरमा रहे थे। एक बार सईद साहब का इस्तिकबाल करें बुलंद आवाज के साथ, बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस शख्सियत का काफी देर से हम और आप इंतजार कर रहे थे, गुले गुलजार सियादत चमन ज़हरा के फूल आले रसूल औलाद गौसे आजम हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। आले रसूल के नूरानी चेहरे की जियारत करें। मेरा इमाम फरमाता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर है आंखों में तो कर लो नजारा नूर का, नूर वालों को नजर आता है जलवा नूर का, तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। आले रसूल के चेहरे की जियारत करें। चंद मिनट की गुफ्तगू आप हजरात मेरी और समात कर लें। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी कि मेरे आका की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। नबी के तरीके पे चलोगे जिंदगी कामयाब हो जाएगी, नबी के बताए रास्ते पे चलोगे तो जिंदगी कामयाबी की मंजिल पे पहुंच जाएगी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी
मुबारका हमारे लिए कैसे नमूना अमल है। आज दुनिया का जायजा लें, आज इंसान अपनी बेटियों से प्यार करता हुआ नजर नहीं आता, आज इंसान अपनी बहनों से प्यार करता हुआ नजर नहीं आता, आज इंसान अपनी माओं से प्यार करता हुआ नजर नहीं आता, आज इंसान अपने वालिदैन को मोहब्बत की नजर से देखना भी पसंद नहीं करता। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी से प्यार करके हमको दिखाया, बहन से प्यार करके हमको दिखाया, माँ से प्यार करके हमको दिखाया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा क्या है। जब कबीला हुनैन के लोग शीमा के दरवाजे पे पहुंचे, कहा शीमा चंदा दो, तुम्हारे कबीले के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कहा किसने किया है। कहा मोहम्मद नाम के हैं। मेरे आका का जब नाम मुबारक सुना तो कहा फिर से कहो। कहा मोहम्मद नाम के हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब मेरे आका का नाम मुबारक सुना तो हजरत शीमा ने कहा अब चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी साथ में ले चलो। कहा कैसी बात करती हो शीमा, तुम वहां जाके क्या करोगी। कहा मुझे ले चलो, जो मोहम्मद जिन्हें मैं जानती हूँ अगर वो हैं तो फिर कोई चंदे की जरूरत नहीं है। हजरात अब हजरत शीमा को लेकर के आए। अब वो दौर नहीं है जिस दौर में लोग मेरे नबी के मुबारक गले में चादर का फंदा डाल दिया करते थे। अब वो दौर नहीं है जिस दौर में नबी की पुश्त मुबारक पर ऊंट की ओजड़ियां रख दिया करते थे। अब वो दौर नहीं है जिस दौर में मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिया करते थे। अब ये मदनी दौर है जहां जिब्रील भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते हैं, जहां सहाबाए किराम तलवारें लेकर के खड़े रहते हैं। किसी की मजाल नहीं जो नबी की बारगाह में चला जाए। हजरत शीमा आई। जब हजरत शीमा जा रही थी देखा कि दरवाजे पे दो सहाबाए किराम तलवारें लिए खड़े हैं। उन दोनों सहाबाए किराम ने तलवारें नीचे करके कहा ए औरत कहाँ जा रही है। कहा खल्लू सबीली, मेरा रास्ता साफ कर दो। अना उख्तो नबीयकुम, मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। इतना सुनना था सहाबाए किराम की नजरें नीचे झुक गई। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने जाकर के अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपकी बहन आई है। आका ने फरमाया मेरी बहन आई है। कहा हाँ। कहा कि मेरी तो कोई बहन नहीं, मैं तो दुर्रे यतीम हूँ। कहा उस औरत से जाके कहा कि औरत तू कैसी बात करती है, तू नबी की बहन है। कहा हाँ मैं नबी की बहन हूँ तुम्हारे। कहा कि तुम्हारी कोई निशानी है। कहा हाँ। कहा कि क्या निशानी है। कहा ये मेरे हाथ में जो कटा हुआ निशान देख रहे हो ये मोहम्मद के दांतों का निशान है। एक बचपन में मुझसे एक कुफ्र शिरकिया जुमला निकल गया था, गोद में मोहम्मद थे, मोहम्मद ने मेरे हाथ में ऐसा काटा था कि आज भी उसके दांतों के निशान मेरे हाथ में बने हुए हैं। कहा कि जाकर के ये पहचान बता दो। नबी की बारगाह में जाकर के सहाबाए किराम ने अर्ज किया आका हलीमा सादिया की बेटी आई है जिनका नाम शीमा है। मक्के का वो दौर याद आ गया, कबीले बनी साद का वो दौर याद आ गया। मेरे नबी इतनी सुरअत के साथ उठे, अपनी चादर रहमत भी जमीन पर छोड़ दी और दौड़ते हुए मेरे आका दरवाजे तक आए। मेरे नबी को देखा सहाबाए किराम ने, मेरे नबी अपनी बहन को बड़े अदब के साथ बिठाते हैं। उसके बाद मेरे आका ने जितने कैदी थे तमाम कैदियों को रिहा कर दिया और सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया मेरे सहाबा सुनो, मैं हर मामले में तुमसे मशवरा करता था लेकिन आज मेरी बहन मेरे दरवाजे पर आ गई थी इसलिए मैंने तुमसे मशवरा करना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं आका हमारे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह आप मालिक मुख्तार हैं, आप जो चाहें वो फैसला करें। अल्लाह अकबर। नबी ने बहनों से प्यार करने का कैसा सबक हम और आपको दिया है। जब हजरत शीमा चलने लगी मेरे नबी ने अपनी बहन को जोड़ा दिया, मेरे नबी ने अपनी बहन को सवारी दी और बहुत सारा सामान दिया और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया ए लोगों जब बहनें दरवाजों पर आया करे भाइयों के तो उन्हें खाली हाथ न लौटाया करो बल्कि बहनों का मान रखा करो। सिर्फ शादी करके उनको मत टाल दिया करो। शादी के बाद जब बहनें आया करें तो उनसे मोहब्बत के साथ बोला करो, उनसे प्यार के साथ बोला करो, उनको मोहब्बत के साथ सीने से लगाया करो क्योंकि ये बहनें जो है शादी के बाद तुमसे दौलत का सवाल करने नहीं आती, प्रॉपर्टी का सवाल करने नहीं आती, सीमो जर का सवाल करने नहीं आती। ये बहनें आती हैं तो अपने भाई के चेहरे में अपने बाप का चेहरा देखने आती हैं, अपनी माँ का चेहरा देखने आती हैं, उसी ममता के लिए आती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की जिंदगी मुबारक हमारे लिए कैसे नमूना अमल है।
मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा से, वही मक्के की सरजमीन है जहां बेटियों को लोग मनहूस समझ रहे हैं, नबी ने बेटी फातिमा से प्यार करके दिखाया। जहां बहनों को भाई अपने हाथों से ज़िबह कर दिया करता था, नबी ने अपनी बहन शीमा से प्यार करके दिखाया। और जहां पर लोग अपनी माओ को, अगर किसी का शौहर मर जाता तो माँ बेटे की विरासत में आ जाती थी, बेटा अपनी माँ को ले जाकर के बाजार में बेच आता था या उसको अपनी मिल्कियत में रख लेता था। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, उस मक्के की सरजमीन पे मेरे नबी ने अपनी माँ से प्यार करके दुनिया वालों को दिखा दिया। मदीने की सरजमीन पे नबी को सहाबाए किराम ने देखा, मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में आंसू बहा रहे थे। मेरे आका ने, जब सहाबा ने देखा कि आका रो रहे हैं, पूछा आका आप रो क्यों रहे हैं? तब मेरे नबी ने फरमाया मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। मेरे नबी इरशाद फरमाते, मेरे सहाबा सुनो, मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा हूँ और ईशा में किरत कर रहा हूँ और मेरी माँ पर्दे की आड़ से आवाज दे, बेटे मोहम्मद मेरी बात को सुनो। मेरे आका फरमाते हैं मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ की बात सुनने चला जाता। अल्लाह अकबर, ये नबी प्यार करके दिखा रहे हैं। अल्लाह अकबर, एक सहाबी नबी की बारगाह में आए, आके अर्ज करते हैं आका मेरे बाप के ऊपर मेरा कर्ज है, मेरा बाप मेरा कर्ज अदा नहीं कर रहा है। नबी ने, आला हजरत ने भी इस वाक़े को लिखा है फतवा रज़बिया के अंदर। नबी ने उसके बाप को बुलाया, बुलाने के बाद में नबी ने इरशाद फरमाया तुम अपने बेटे का कर्ज क्यों नहीं अदा कर रहे हो? तो बाप ने कहा या रसूल अल्लाह, जब मेरे जिस्म में ताकत थी, जब मेरे जिस्म में कुव्वत थी, मैं कमा करके जो भी पैसा लाता अपने बेटे को देता था, अपने बेटे को खर्च करने के लिए देता था। या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मेरे पैसे खर्च करता था, आज मेरे हाथों ने जवाब दे दिया, आज मेरे हाथों में ताकत नहीं, आज मेरे हाथों में कुव्वत नहीं। या रसूल अल्लाह, आज मेरा बेटा अगर मुझे कोई पैसा देता है तो मुझसे बदले में मांगता है, कहता है ये कर्ज है तुम्हारे ऊपर, मुझे दो। अल्लाह अकबर, आला हजरत ने लिखा है फबुका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका रोने लगे, आंखों से आंसू निकल पड़े। उन सहाबी की जुबान से ये जुमला सुन करके आस पड़ोस में जितने पत्थर और दरख्त थे, आला हजरत ने लिखा है वो पत्थर और दरख्त भी रोने लगे। मेरे नबी को जब रोते देखा सहाबा इकराम भी रोने लगे। अल्लाह अकबर, पता चला जो इंसान बाप को रुलाता है, जो इंसान बाप को सताता है, आज तुम कहते हो मौलाना कयामत नहीं आती, अरे मौलाना कयामत कब आएगी? अरे तुम ये भूल गए वो कयामत तो आएगी ही। क्या ये तुम्हारे लिए कयामत नहीं कि बूढ़ा बाप अपने बेटे से लिए दवाई के लिए पैसे मांगने के लिए उसके दरवाजे पे खड़ा होता है, उसकी बीबी आके कहती है अब्बा अभी सो रहे हैं, थोड़ी देर के बाद जब उठ जाएंगे तो बता दूंगी। तुम मुझे बताओ क्या कहना चाहते हो? बताओ, बाप अपनी औलाद के लिए उसकी बीबी का सहारा ले। जरा सोचो, क्या ये कयामत से कम नहीं है मंजर? आज तुम अपने हालात का जायजा नहीं लेते। आज तुम कहते हो मौलाना साहब हम परेशान फिर रहे हैं, आज तुम कहते हो मौलाना साहब दुआ कर देना। याद रखो, हम दुआ कराते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं हैं। याद रखो, दुआ कराते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं। आलिम साहब दुआ कर देना, मौलाना साहब दुआ कर देना, पीर साहब दुआ कर देना। अरे सबसे बड़े पीर तेरे माँ बाप तेरे घर में मौजूद हैं, तू उन माँ बाप की दुआ नहीं लेता है। नबी फरमाते जिसके माँ बाप बूढ़े हो गए हो, बाल सफेद पड़ गए हो, अगर वो अपनी औलाद के लिए हाथ उठा के दुआ कर दे तो अल्लाह उनकी दुआ को बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता। ये माँ बाप है, ये बूढ़े माँ बाप हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा फरमाते पहली मोहब्बत माँ बाप की है दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर आज तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर आज तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि कयामत के दिन तेरी औलाद तेरे साथ भलाई करेगी। ये उम्मीद मत रखना कयामत में तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा मसनबी शरीफ के अंदर बयान फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स की बीबी ने शिकायत की कि तुम्हारे वालिद रात रात भर खांसते रहते हैं जिसकी वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, उनके आराम में खलल पड़ता है। ऐसा करो जहां जानवर बनते हैं अपने बाप का बिस्तर वहां कर दो। जरा गौर से सुनना मेरे भाइयों, मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा जब नतीजा निकालते हैं तो वो बहुत काबिल गौर होता है।
उसने अपने बाप का बिस्तर बाप के पास आया, बोला अब्बा ऐसा करो, तुम पूरी पूरी रात खांसते रहते हो, ऐसा करो अब्बा मैं जहाँ जानवर बनते वहाँ तुम्हारा बिस्तर कर देता हूँ। बाप ने कहा बेटा फिर तुझे नींद आ जाएगी? बेटे ने कहा अब्बा जब खांसी नहीं होगी तो नींद आ जाएगी। कहा ठीक है बेटा, जब तेरी जो मर्जी है कर तू। उसने बाप को अपने पीठ पे लादा और लेकर के कंबल लिया साथ में, और छोटे से बच्चे को साथ में लिया। साथ में बच्चा हो गया, समझदार था बच्चा, वो भी साथ में चला। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि जब वो जानवरों के घर के अंदर जहाँ पर जानवर बनते हैं उस घर के अंदर जब बिस्तर कर दिया तो कंबल दिया, चादर दी, का अब्बा जब ठंड लगे तो उसे ओढ़ लेना। उसका बच्चा आगे बढ़ा, उसने कंबल का एक सिरा नीचे रखा एक ऊपर, उस कंबल को दो हिस्सों में बांट दिया। आधा कंबल फाड़ के दादा को दे दिया और आधा कंबल बगल में दबा के अब्बा से बोला चलो। बाप ने कहा बेटा इतने अच्छे लिहाफ रखे थे, तूने ये कंबल क्यों फाड़ दिया? इतने अच्छे कंबल रखे थे मेरे लाल, इस कंबल को तूने क्यों फाड़ दिया? उसने कहा अब्बा आज तुम्हारे वालिद बूढ़े हो गए, तुमने अपने बाप को जानवरों के बंधने की जगह पे लिटाया। कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे और जब मैं तुम्हें ला करके इसी जगह पे लिटाऊंगा तो अब्बा यही कंबल आधा मैं तुम्हें दूंगा। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। जरा सोचो, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं करोगे तो ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। तुम अपने माँ बाप का दर्जा भूल गए, तुम अपने माँ बाप का रुतबा भूल गए, तुम अपने माँ बाप की शान को भूल गए। कैसे माँ बाप अपनी औलाद को पालता है। आज तुम भी औलाद वाले हो, आज तुम्हारे यहाँ पर भी बेटे हैं, आज तुम्हारे यहाँ पर भी बच्चे हैं। जरा आज तुम अपने बच्चों को देखते हो, आज तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हो जाए, तुम हजरतपुर के डॉक्टरों के पास जाते हो, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। हजरतपुर के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, तुम औला लेकर के जाते हो, औला के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, तुम बरेली शरीफ लेकर के पहुंचते हो, जब बरेली के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तुम दिल्ली या मुंबई लेकर के जाते हो, लखनऊ लेकर के जाते हो। आज जब तेरी औलाद बीमार पड़ती है तो आज तुम बेचैन बेकरार हो गए। आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़ी, तुमने रातों रात उनके बिस्तर पे बैठ करके गुजार दी। अरे नादान, अब से जरा 25-30 साल पीछे पलट कर तो जाओ, कैसा गुर्बत का दौर था। कहीं कहीं किसी के घर में मोटरसाइकिल हुआ करती थी, अरे किसी के घर में साइकिलें पाई जाती थी। आज तो दौर इतना तरक्की कर गया, आज तो इतना तरक्की याफ्ता दौर है। आज तो 4-5 किलोमीटर के फासले पे जाकर के तुम्हें बसों का इंतजाम मिल जाएगा। आज तो ट्रेनों का जमाना है, आज तो बहुत तो गांव के अंदर अक्सर लोगों के पास में कारें हैं, आज तो अक्सर घरों में मोटरसाइकिलें हैं। आज दौर इतना तरक्की कर गया। जरा आपसे 30-35 साल पीछे पलट के तो देखो, तुमने अपने बचपन को कैसे फरामोश कर दिया। आज जब तुम्हारी औलाद बीमार पड़ती है तुम बेचैन बेकरार हो जाते हो। यही हाल तुम्हारा था कि जब तुम बचपन में बीमार पड़े थे, जब तुम बचपन में तुम्हें बुखार आया था, तुम्हारे बाप ने ऐसे ही जाकर के डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटे थे। अरे नादान, तुझे पता नहीं, बारिश होती थी तेरी माँ अपने सर का दुपट्टा तुझ पे डाल देती थी लेकिन तुझे नहीं भीगने देती थी। रास्ते में अगर नदी या नहर आ जाती तेरा बाप तुझे ऊपर उठा लेता, खुद भीग जाता लेकिन तुझे भीगने नहीं देता था। बाप के पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन तुझे लेके गया, माँ के पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टरों के पास तुझे लेकर के गई। आज थोड़ी सी दौलत तेरे पास क्या आ गई, आज थोड़ा सा सरमाया तेरे पास क्या आ गया, आज थोड़ा सा पैसा तेरे पास क्या आ गया। तूने बूढ़े माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया। कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफे महशर के सामने। मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे ना पाई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामन उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। ये बूढ़े बाप अपने बेटे का रास्ता देखते रहते हैं, ये बूढ़ी माँ अपने लाल का रास्ता देखती रहती है। मेरा लाल मुझे दवाई
दवाई को पैसे दे दे। बूढ़ा बाप इंतजार करता रहता है, खुद तो एयर कंडीशन रूम में रहता है, खुद तो एयर कंडीशन रूम में रहता है और बाप झोपड़ियों में रह रहे हैं, बाप टीनों में रह रहे हैं, बाप कपड़ेल में रह रहे हैं, माँ बाप कपड़ेल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बूढ़े माँ बाप बैठ करके बिस्तर पे पूरी पूरी रात ठंड में आपस में बातें करके गुजार देते हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपनी औलाद को पालते हैं? मेरे एक माँ बाप से 5-6 औलाद पल जाती है, लेकिन 5-6 औलाद से एक बूढ़े माँ बाप नहीं पलते। बुढ़ापे में उनका बंटवारा कर दिया जाता है। माँ 1 महीना मेरे पास खाएगी, बाप 1 महीना तेरे पास खाएगा। जरा सोचो तो सही, क्या यही इसी दिन के लिए माँ बाप अपनी औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपनी औलाद को पालते हैं? माँ की बद्दुआ अल्लाह ताला, अगर माँ 100 बद्दुआएं करे तो अल्लाह 99 रद्द कर देता है, 1 कबूल फरमाता है। और माँ 100 दुआएं करे तो अल्लाह 99 कबूल फरमा लेता है, 1 रद्द फरमा देता है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देते। ऐ प्यारे मुसलमानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम कामरानी चाहते हो, अगर तुम फायजुल मुराम होना चाहते हो, अगर तुम तकर्रुबे इल्लाह की मंजिल पे गामज़न होना चाहते हो, तो बूढ़े माँ बाप की खिदमत करो, बूढ़े माँ बाप का सहारा बनो बुढ़ापे में। क्योंकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने माँ बाप को बुढ़ापे की दहलीज पे पाया और उसने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में दाखिला न कराया, ऐसा शख्स जलीलो ख्वार हो जाए। नबी ने दुआ की और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस पर आमीन कहा है। अब बताओ, नबी दुआ करें और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आमीन कह दें। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की दुआ तो वो है, आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए मुबारका है। बात बहुत ज्यादा है, वक्त भी काफी हो गया है, मैं ज्यादा तफसील आपके सामने नहीं बयान कर पाऊंगा अज़मत वालिदैन के ताल्लुक से। किसी और मौके पे वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह बयान करूंगा, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसने माँ बाप की खिदमत की, सुबह को उनका चेहरा मोहब्बत से देखा, अल्लाह ताला जन्नत के 2 दरवाजे उसके लिए खोल देता है। और अगर किसी का इंतकाल हो गया है दोनों में से, तो एक अगर मौजूद है माँ या वालिद, तो उनका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। और जो माँ बाप को सताता है, अल्लाह ना उसकी नमाजें कबूल करता है, ना रोजे कबूल करता है, ना हज कबूल करता है, ना ज़कात कबूल करता है, ना उसके नेक अतियात को कबूल करता है, ना नेक सदक़ात को उसके अल्लाह कबूल करता है। और जो माँ बाप को सताता है, मुमकिन है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। अल्लाह अकबर। जरा सोचो, माँ बाप को सताने वाले का अंजाम, माँ बाप पे जुल्म करने वाले का अंजाम। 1-2 मिनट की बात है, एक शख्स कहता था अपनी माँ से, जब वो असर के बाद में शराब पी के आता था तो माँ कहती थी, तू शराब क्यों पीता है? तो उसने वो कहता था, क्या गधे की तरह रेंगती रहती है, क्या गधे की तरह रेंगती रहती है, ये जुमला बोलता था। अल्लाह के वली एक उधर कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो असर के बाद गधे के रेंकने की आवाज एक कब्र के अंदर से आ रही थी। उन्होंने कहा कि ये किसकी कब्र है? तो जब घर जाके पता लगाया तो उसकी बीबी ने बताया कि इसकी माँ थी, जो इसको शराब पी के आता था तो वो मना करती थी, तो ये कहता था, क्या गधे की तरह बोलती रहती है? कहा कि जब वो मरा था तो उसकी कब्र से गधे के रेंकने की आवाज आई। जब देखा गया तो गर्दन से ऊपर का हिस्सा अल्लाह ने गधे का बना दिया था, नीचे का हिस्सा उसके इंसानों वाला था। तो जो माँ बाप के लिए नाजेबा कलिमात कहता है, अल्लाह को वो भी पसंद नहीं है। अल्लाह उसकी भी सजा दुनिया में भी देता है और उसको कब्र में तो मिलता ही है उसका बदला, अल्लाह उसको कयामत में भी जहन्नम में डालेगा। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का अदब करो, माँ बाप से मोहब्बत करो। मक्के की सरजमीन जहाँ लोग बेटियों से नफरत करते थे, नबी ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेके फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अपनी बेटी से प्यार करके नबी ने दिखाया, अपनी बहन शीमा से प्यार करके नबी ने दिखाया, अपनी माँ आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा को याद करके मेरे नबी ने दुनिया वालों को दिखा दिया कि लोगों, माँ बाप की इज्जत करो, बहनों की इज्जत करो, बेटियों की कदर करो। ये पैगाम दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के रसूल की
जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। नबी के तरीके पे चलोगे कामयाब हो जाओगे, नबी के बताए रास्ते पे चलोगे कामरान हो जाओगे, नबी के बताए रास्ते पे चलोगे सरफराजी का सेहरा से सर पे बांध दिया जाएगा। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, अगर वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हुई हो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये पैगाम दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाइए। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। अस्सलाम वालेकुम।